हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्लॉन। मेरा नाम है अमन। गाइस आज फिर से मैं आपके लिए एक और स्मार्टफोन लेकर आ गया हूं और ये है Oppo A55। गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फोन के बारे में ऑनेस्टली सब कुछ बताने वाला हूं, चाहे वो इसके पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, बिकॉज इस चैनल की यूएसपी है ऑनेस्टी। तो सबसे पहले इस फोन की करते हैं अनबॉक्सिंग। तो यहां पर आपको एक पाउच रखा हुआ मिल जाता है और इस पाउच को जैसे मैं पिक करूंगा ना, तो सबसे पहले इसे ओपन करते हैं। यहां पर आपको एक सिलिकॉन केस देखने को मिलता है और साथ में कुछ डॉक्यूमेंटेशन गाइड है और एक सिम इजेक्टर टूल है। और जो सिलिकॉन केस की क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। तो अब यहां से पिक कर लेते हैं अपने स्मार्टफोन को। गाइज इसे ना अभी साइड में रख देते हैं, इसकी बात बाद में करेंगे। और यहां पर आपको एक 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग ब्रिक देखने को मिल जाती है। गाइज जो बड़ी बड़ी चार्जिंग ब्रिक आपको आजकल देखने को मिल रही है ना स्मार्टफोन्स के साथ में, कुछ दिनों में ऐसा हो सकता है कि आपको इन्वर्टर ही साथ में मिल जाए। और यहां पर एक टाइप ए टू टाइप सी केबल आपको देखने को मिल जाती है। तो ये था बॉक्स कंटेंट। अब फोकस करते हैं अपने स्मार्टफोन के ऊपर। मैं इसके इन हैंड फील के बारे में आपको बताता हूं। जैसे आप इसे हाथ में होल्ड करते हो ना, तो आपको एक हैंडी सा फोन लगता है। हाथ में पकड़ने में काफी कंफर्टेबल है, थोड़ा सा तो थिक है ही, लेकिन अगर इसके वेट की मैं बात करूं तो 193 ग्राम्स इसका वेट है। लेकिन जो इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पर ओप्पो ने काफी अच्छा काम किया है, आपको बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता। अगर मैं इसके बैक पैनल की बात करूं तो इसका जो बैक पैनल है ना, यहां पर आप हल्का सा ग्लिटर देख सकते हो ऑल ओवर द बैक पैनल। और ऐसा लगता है कि ये Oppo Reno 6 के बैक पैनल से इंस्पायर्ड है, क्योंकि वहां पर भी आपको कुछ इस तरीके का ही ग्लिटर बैक पैनल पर देखने को मिलता था। और यहां पर आप जो कैमरा मॉड्यूल देख रहे हो, ये भी देखने में काफी अच्छा लग रहा है। स्पेशली ये जो कैमरा लेंसेज हैं, इनके चारों तरफ रिंग्स हैं जो इसमें एक चार्म ऐड कर देती हैं। तो बैक पैनल काफी अट्रैक्टिव लगता है देखने में। बाकी अगर फ्रंट की बात की जाए तो यहां पर आपको एक पंच होल डिस्प्ले मिलती है और इसके जो बेजल्स है वो काफी सिमेट्रिकल है, थिन है, एंड जो इसकी चिन है वो एवरेज साइज की है। तो ऑल ओवर अगर डिजाइन की बात करी जाए तो काफी अट्रैक्टिव डिजाइन यहां पर देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। गाइस यहां पर आपको 6.51 इंच की एक HD प्लस डिस्प्ले पैनल देखने को मिल जाता है और ये एक पंच होल डिस्प्ले है। यहां पर आपको जो मीडिया कंजप्शन का एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो डिस्प्ले है वो काफी अच्छे कलर्स प्रोड्यूस करती है। लेकिन जो फास्ट रिफ्रेश रेट है वो सिर्फ 60 हर्ट्ज का यहां पर दिया गया है। गाइस सीरियसली अगर मैं कंपटीशन को देखते हुए चलूं तो आपको कम से कम 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया जाना चाहिए था। और जो इसकी पीक ब्राइटनेस है वो 500 निट्स की है। आउटडोर कंडीशन में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट जो इंडोर कंडीशंस हैं उनमें ये फोन काफी ब्राइट रहता है। और यहाँ पर सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है जो कि काफी लाउड है, लेकिन स्टीरियो स्पीकर्स यहाँ पर मिल सकते थे। बात करें अगर इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो गाइस यहाँ पर कलर OS 11.1 के साथ एंड्रॉइड 11 का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाता है। और मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूं कलर OS का, क्योंकि यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस रहता है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, काफी स्मूथ रहता है। यहां पर आपको काफी कस्टमाइजेबल फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो बिग थम्स अप फॉर कलर OS 11.1। गाइस अगर परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो यहां पर आपको MediaTek का Helio G35 चिपसेट देखने को मिल जाता है। मैं इसे ज्यादा कैपेबल प्रोसेसर नहीं बोल सकता, क्योंकि जब आप हैवी टास्क या हैवी गेम्स इसके अंदर खेलते हो ना, तो आपको लैग्स या फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ डे टू डे लाइफ के टास्क करने हैं तो ये फोन काफी अच्छे से उन टास्क को संभाल सकता है। और इसकी जो रैम मैनेजमेंट है, रीड राइट स्पीड्स है, वो काफी अच्छी है। आपको कोई भी दिक्कत या लैग देखने को नहीं मिलेगा, अनलेस आप कोई हैवी टास्क या हैवी गेम इस फोन के अंदर खेलते हो तो यहां पर मेरी थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है इसके प्रोसेसर के साथ में। लेकिन अगर बात करें इसकी बैटरी की, तो यहां पर आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि 5000 mAh की जायंट बैटरी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि 1 से 1.5 दिन आपका बड़े आराम से निकाल सकती है, अनलेस आप कोई हैवी यूसेज इस फोन के अंदर नहीं करते हो। साथ में आपको 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग ब्रिक देखने को मिल जाती है, जो कि इसे काफी जल्दी चार्ज कर सकती है। तो बैटरी के मामले में यहां पर ओप्पो ने काफी अच्छा काम किया है। और एक चीज सरप्राइजिंग है, 5000 mAh की एक जायंट बैटरी होने के बावजूद ये काफी लाइट वेट फील होता है। ये ओप्पो ने कैसे मैनेज किया ये मैं नहीं जानता, बट हाँ, बिग थम्स अप फॉर बैटरी एंड इसके लाइट वेट के लिए। यहां पर आपको जो कैमरा मॉड्यूल मिलता है, यहां पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है और ये 64 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसके साथ में 2-2 मेगापिक्सल के डेप्थ लेंस एंड मैक्रो लेंस देखने को मिल जाते हैं। गाइस यहां पर मैं थोड़ा सा ना डिसअपॉइंटेड हूं, क्योंकि यहां पर आपको अल्ट्रा वाइड लेंस ही देखने को नहीं मिलता। और यही सेम चीज आपको Realme 8s के अंदर भी देखने को मिली थी। मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 5 मेगापिक्सल का ही सही, बट अल्ट्रा वाइड लेंस यहां पर दिया जा सकता था। बट एनीवेज यहां पर मैं आपको इसके कुछ क्लिक की हुई फोटोज के ना सैंपल्स दिखाता हूं। आप यहां पर देख सकते हो कि काफी अच्छी फोटोज ये कैमरा निकाल कर देता है। डायनामिक रेंज भी काफी अच्छी है, लेकिन अगर मैं कलर एक्यूरेसी की बात करूं तो परफेक्ट तो नहीं बोल सकता, बट हाँ काफी अच्छा काम ये कैमरा कर रहा है। बात करूं अगर मैं पोर्ट्रेट मोड की, तो एज डिटेक्शन भी ये काफी अच्छे से परफॉर्म करता है।
फ्रंट कैमरे की अगर बात करूं तो आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है और यहां पर भी आपको कुछ फोटोज दिखाता हूं और यहां पर आप देख सकते हो कि ये कैमरा काफी अच्छी सेल्फीज क्लिक करता है, बट हाँ जो इसकी कलर एक्यूरेसी है वो थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है। गाइस ये जो वेरिएंट है ना ये 4GB 64GB और इसका जो प्राइस है वो है 15,490 रुपीज। गाइस आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हो अमेजोन के थ्रू और अगर आप HDFC का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आपको 3000 तक का कैशबैक मिल सकता है। साथ में अगर आप Amazon प्राइम मेंबर हो तो आपके लिए नो कॉस्ट EMI 6 मंथ्स के लिए अवेलेबल है। लेकिन अगर आप इसे ऑफलाइन परचेस करते हो तो आप GMD मोबाइल स्टोर को चेकआउट कर सकते हो क्योंकि ये बेस्ट स्मार्टफोन डीलर है हरियाणा के अंदर और आपको वैल्यूएबल प्राइस के ऊपर अच्छे डिस्काउंट्स के साथ में एक स्मार्टफोन ऑफर करते हैं। आप इनका कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर देख सकते हो, एक बार तो इनको चेकआउट करना बनता है। आपका इस स्मार्टफोन के बारे में क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट लेकर आता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्मार्टफोन के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।